नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के सबसे खूनी मैदानों में से एक पानीपत पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बसा ये धूल भरा समतल इलाका कोई आम जगह नहीं है। पूरे 300 सालों तक ये साम्राज्यों के महाटकराव का केंद्र बना रहा, जहां लाखों जाने गईं और जिसने हमारे पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही पलट कर रख दिया। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस जगह में। दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर उत्तर में बसा एक साधारण सा कस्बा बार बार युद्ध का सबसे बड़ा और आखिरी अखाड़ा क्यों बन जाता था? क्यों बार बार अलग अलग साम्राज्य इसी मैदान पर आकर लहूलुहान होते थे? खैर, इसका जवाब इसके भूगोल में छिपा है। ये बिल्कुल समतल मैदान घुड़सवार सेना और तोपखाने के विशाल सिनेमाई सैन्य युद्धाभ्यास के लिए एकदम परफेक्ट थे। इसके अलावा ये इलाका प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित था, जिससे सेना और रसद की आवाजाही बहुत ही आसान हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के सत्ता केंद्र के इतने करीब होने के कारण उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए ये एक प्राकृतिक गेटवे या प्रवेश द्वार बन गया था। यहाँ सामने जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखने से साफ पता चलता है कि कैसे इस मैदानी इलाके ने सेनाओं को जटिल रणनीतिक मोर्चेबंदी करने की पूरी आज़ादी दी। विशाल सेनाओं का आमने सामने आना, फ्लैंकिंग यानी बगल से छिपकर हमला करना, ये सब यहाँ के समतल भूगोल की वजह से ही मुमकिन हो पाया था, जिसने उस अराजक और बड़े पैमाने के युद्ध की नींव रखी जिसका जिक्र हमें इतिहास की किताबों में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 पर। 1526 बारूद की क्रांति। साल 1526 ये वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद की क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ दोनों सेनाओं के बीच का भारी तकनीकी और संख्या का अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल और पारंपरिक सेना खड़ी थी, जिसमें युद्ध करने वाले खतरनाक हाथियों की भरमार थी, और दूसरी तरफ थी बाबर की अनुशासित, तकनीकी रूप से उन्नत लेकिन संख्या में बहुत छोटी सेना, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी 24 फील्ड तोपें थीं। लेकिन बाबर के पास सिर्फ तोपें ही नहीं थीं, उसने शानदार सामरिक रणनीतियों का भी इस्तेमाल किया। तुलुगमा यानी अपने तेज घुड़सवारों का इस्तेमाल करके दुश्मन पर बगल से हमला करना, और अराबा यानी बैलगाड़ियों को खाइयों के साथ बांधकर एक बेहद मजबूत रक्षा पंक्ति तैयार करना। इन अचूक तरीकों से उसने दुश्मन को एक संकरे मोर्चे पर धकेल दिया, जहां उसका गुप्त हथियार अपना असली कहर बरपा सकता था। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के विशाल 3D बैटल सीन जैसा था। आसमान में गहरा धुआं, हर तरफ यथार्थवादी आग की लपटें और तोपों की कान फोड़ देने वाली आवाज। इस भयानक और अनजाने शोर ने इब्राहिम लोदी के हाथियों को इतना डरा दिया कि वे दहशत में आकर अपनी ही सेना को बुरी तरह कुचलने लगे। ये वाकई वो पल था जिसने भारतीय युद्ध शैली में हाथियों के प्रमुख हथियार होने के युग का एक बहुत ही हिंसक अंत कर दिया। अब आते हैं अध्याय 2 पर। 1556 हाथियों का टकराव। ये दूसरा टकराव बहुत ही तेज और रोमांचक था। सूर साम्राज्य के सेनापति हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, एक विस्मयकारी सेना लेकर मैदान में उतरे थे। सोचिए, उनके पास 30,000 अफगान घुड़सवार और 500 बख्तरबंद हाथी थे, जिन पर भारी बंदूकधारी सवार थे। उनके पास मुगलों जैसा तोपखाना तो नहीं था, लेकिन वो अपने भारी भरकम हाथियों के विशाल झटके और उनके खौफ पर पूरा भरोसा कर रहे थे। मैदान में तोपों और हाथियों की भीषण टक्कर चल रही थी, लेकिन युद्ध के उस चरम अराजक माहौल और धूल भरी आंधी के बीच हवाई नाम के हाथी पर सवार हेमू की आंख में अचानक स्लो मोशन में हवा चीरता हुआ एक भटका हुआ तीर आ लगा। वे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। अपने अजेय नेता को यूं गिरता देख उनकी विशाल सेना में अचानक दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सच में महज एक तीर ने पूरा का पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। और अंततः अध्याय 3, 1761 साम्राज्यों का भीषण नरसंहार। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और सत्ता का एक बहुत ही खतरनाक शून्य पैदा हो गया। इस खालीपन को भरने के लिए 2 बड़ी ताकतें सामने आईं, मजबूत मराठा साम्राज्य और अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली का दुर्रानी साम्राज्य। दशकों से चला आ रहा ये तनाव आखिरकार 1761 में पानीपत के इसी धूल भरे मैदान में आकर एक महाविस्फोट में बदल गया।
यहाँ एक बहुत ही दुखद विषमता देखने को मिलती है। मराठों के पास 200 से ज्यादा तोपें और एक विशाल पैदल सेना थी, लेकिन रसद की लाइनें कट जाने के कारण वे हफ्तों से भूखे और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके थे। दूसरी ओर अफगानों के पास तेज तर्रार एलीट लाइट कैवलरी यानी हल्के घुड़सवार थे, जिनकी गति और तीरंदाजी का कोई मुकाबला ही नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज इस दिन का जो वर्णन करते हैं वो वाकई किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले 8K अल्ट्रा रियलिस्टिक मूवी ट्रेलर जैसा है। कल्पना करके देखिए, गहरे काले बादलों और धूल भरी आंधियों के बीच 1 लाख से ज्यादा सैनिक आपस में भिड़े हुए हैं। धीमी गति में उड़ते हुए अनगिनत तीर, लगातार गरजती हुई तोपें, यथार्थवादी कवच पहने तलवारों और भालों से लैस अफगान योद्धाओं का तेज चार्ज और मराठों का हताश लेकिन बेहद वीर संघर्ष। इस भयानक और इंटेंस नरसंहार का ये माहौल सुबह से शुरू होकर रात तक ऐसे ही चलता रहा। और इसका आखिरी नतीजा क्या हुआ, ये संख्या सब कुछ खुद ब खुद बयां कर देती है। 60,000 से 70,000 मौतें। जी हाँ, ये इतिहास के किसी भी एक दिन में लड़े गए सबसे खूनी युद्धों में से एक बन गया। इस लड़ाई ने न केवल मैदान में लड़ने वाले हजारों सैनिकों को, बल्कि उनके साथ चल रहे निहत्थे नागरिकों और तीर्थयात्रियों को भी बेरहमी से हमेशा के लिए मिटा दिया। अब बात करते हैं इसके नतीजों की। रक्त में लिखी एक विरासत। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस भयानक नुकसान ने कई क्षेत्रों की आबादी को लगभग खत्म सा कर दिया था। इस रक्तपात ने सदियों की सांस्कृतिक स्मृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखें तो इन तीनों युद्धों में से हर एक लड़ाई एक अत्यंत नाटकीय टर्निंग पॉइंट थी। 1526 ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, 1556 ने इसे और मजबूत किया और 1761 ने मराठों के पूरे भारत पर राज करने के सपने को चकनाचूर कर दिया, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। आज की पॉप संस्कृति, जैसे कि हालिया फिल्में, इन योद्धाओं की उस महाकाव्य और दुखद भावना को पर्दे पर उतारने की लगातार कोशिश करती हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमारी सामूहिक स्मृति में इस जटिल इतिहास को जीवित रखता है। जैसा कि यहाँ दिया गया ये विचार हमें याद दिलाता है कि भले ही ऐतिहासिक कहानियों को सुनाने में थोड़ी आज़ादी ली जाए, पर हमें अपनी ऐतिहासिक यादों को कभी मिटने नहीं देना चाहिए। तो आइए इस विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या पानीपत की गूंज महज एक पुराना इतिहास भर है, या फिर यही आधुनिक उपमहाद्वीप की असली नींव है? युद्ध की भयानक अराजकता, नई तकनीक का आगमन और इंसान का नाजुक भाग्य, ये सब इन धूल भरे मैदानों में आकर एक साथ मिले, जिसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए आकार दिया। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।